हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशि फल में। दर्शकों, इस वीडियो में दिसंबर माह मिथुन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले जो जातक हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके लिए खास सूचना। दर्शकों, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी तक पहुंचने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में किन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, वर्ष कुंडली के कौन से योग इस समय प्रभावी हो रहे हैं, उनका अनुशीलन करने के बाद ही आप इस राशिफल को सुनेंगे तो आप कुछ एक सही सटीक निर्णय तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। दर्शकों, कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक किया करें, अपनों के साथ शेयर भी जरूर करें। इससे हमारे मनोबल में वृद्धि होती है और आपके लिए और बेहतर जानकारी लाने का प्रयास किया जाता है। दर्शकों, कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। कुछ आपको इस मास की यानी कि दिसंबर मास की शुभ तारीखों के बारे में, अशुभ तारीखों के बारे में, मध्यम तारीखों के बारे में बताया जाएगा। कुछ आपको विशेष उपाय भी बताए जाएंगे जिससे आप इस मास को शुभ कर पाएंगे। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव की। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक छठे भाव में सूर्य देव की स्थिति होगी और यहाँ पर तृतीयेश होते हुए दर्शकों सूर्य देव की स्थिति छठे भाव में किसी की भी कुंडली हो, कैसी भी कुंडली हो, कौन सा भी लगन हो, शुभ मानी गई है, क्योंकि सूर्य देव छठे, तीसरे, 10वें और 11वें भाव में शुभ प्रभाव देने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक स्थिति तो यह बनती है कि जरिए सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं अगर आप, तो आपको लाभ हो सकता है। सरकारी क्षेत्रों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी लाभ हो सकता है। कंपटीशन इंटरव्यू के माध्यम से सरकारी नौकरी की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, ऐसा इसमें योग दिखाई दे रहा है। क्योंकि कर्म के मालिक गुरु महाराज ने भी राशि का परिवर्तन किया हुआ है, कुंभ राशि में भाग्य स्थान पर बैठेंगे तो भाग्य की वृद्धि होगी। इधर आप मेहनत करेंगे, सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपने। स्वास्थ्य जो आपका जनरल स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक धनु राशि में रहने वाले हैं। ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो से बचना है। छोटी मोटी यात्राएं होंगी आपके जीवन साथी के साथ, और पार्टनरशिप के अंदर अगर आप हैं तो पार्टनर्स के साथ कहीं आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं। बिजनेस के एक्सपेंशन के योग बनेंगे, क्लैरिटी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, ईगो नहीं करनी है। ईगो अगर आपकी रिलेशनशिप में आ गई, मैं आपकी और आपके जीवन साथी या फिर आपके पार्टनर की बात कर रहा हूँ, चाहे वे आपके व्यवसाय में पार्टनर हैं, अपने बीच में अगर ईगो आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ईगो से बचना रहेगा, बच के रहना होगा। चलिए मंगल देव की बात करते हैं तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक तुला राशि में रहने वाले हैं, यानी कि पंचम भाव में इनकी स्थिति होगी। हाँ जी, तो क्या कहने वाले हैं, आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इनकम को लेकर इनकम आपको बढ़ी हुई मिल सकती है, लाभ आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके थोड़े मतभेद, अगर आपके पास प्रेमी प्रेमिका हैं, यानी कि आप किसी के लवर हैं या आपके कोई लवर हैं, उनके साथ मतभेद हो सकता है। मंगल कराए दंगल, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। संतान के साथ भी थोड़ा सा गड़बड़ाहट हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना। सुख भी मिलेगा और बीच बीच में आपको थोड़ी सी लड़ाई झगड़े का भी माहौल बनेगा। चलिए बात करते हैं 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में छठे भाव में इनकी स्थिति होगी मंगल देव की। तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा। जो भी आपके कंपटीशन में आएंगे आप उनको हरा देंगे, आपकी ही जीत होगी। रोग में भी आपकी जीत होगी, शत्रु में भी, ऋण में भी। दर्शकों, इस समय आपके लिए बड़ा गोल्डन टाइम मिलेगा। क्योंकि क्या इसमें अगर आप कोई अपना लोन चुकाना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए सही रहेगा, लोन चुका दीजिएगा। इनकम के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। ननिहाल पक्ष मजबूत होगा, ननिहाल पक्ष के साथ कोई संबंध स्थापित होगा। सर्विस सेक्टर में से आप अगर हैं या उनके साथ जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। बुध देव की बात करते हैं, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। हाँ, यहां इनकी जो स्थिति बन रही है, थोड़े से रोग शत्रुओं से ही आप घिरे हुए रहेंगे। पहले मंगल देव के द्वारा बनेगा यह योग कि कैसे निपटें, उससे पहले जो भी आपके रोग ऋण शत्रु झंझट होंगे, और मंगलदेव जैसे अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे 5 दिसंबर के बाद, उनसे निपटारा होने का योग बनेगा। यानी कि 10 दिसंबर के बाद आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। 10 दिसंबर से 31 दिसंबर तक धनु राशि में रहेंगे, यानी कि लग्नेश की स्थिति लग्न पर रहेगी, यानी कि स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण राजयोग बनेगा, बड़ा विशेष राजयोग हो जाता है जब लग्नेश की स्थिति लगन पर पड़ती है। ऐसा जातक हर प्रकार से सफलताएं ही प्राप्त करता है। आप लिख के लेना ना, 10 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक सफलताएं मिलेंगी। हो सकता है कुछ परेशानियां झंझट आए, लेकिन आपके लिए वह नगण्य होंगी, यानी कि कोई मैटर नहीं करेंगी, आप उनसे पार कर जाएंगे उनको। चलिए ईश्वर करे आप पार भी करें।
चलिए बात करते हैं बृहस्पति देव की। कुंभ राशि में रहने वाले हैं बृहस्पति देव। भाग्य स्थान पर कर्मेश की स्थिति, सप्तमेश की स्थिति, यह बड़ा ही शुभ प्रभाव, यानी कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। दर्शकों, गुरु महाराज को थोड़ा सा शुभ कर लेना, इससे आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और आपके जीवन साथी के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे। कैरियर में भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा करने के भी योग बन सकते हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। बस गुरुदेव को शुभ करना है, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली के अंदर क्या होता है दर्शकों की, गुरु महाराज को ना केंद्राधिपति दोष लग जाता है, उसमें वह न्यूट्रल फल देने वाले हो जाते हैं, मतलब अपने फलों को स्थगित कर देते हैं। तो ऐसा देखा गया है। फिर भी आप क्या करें, उनको शुभ करने का प्रयास करें। क्या कर सकते हैं उपाय मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी पहले आप सुन लें फलादेश जरा। शुक्रदेव की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक धनु राशि में रहने वाले हैं। यह स्थिति आपके लिए मध्यम रहने वाली है, क्योंकि वही योग बन रहे हैं जो आपको पहले बताए हैं। क्या? विदेश यात्रा, कैरियर, बिजनेस पे एक्सपेंशन। कैसे होगा? खर्च करने के बाद। प्रणय संबंध, प्रेम विवाह में भी तब्दील होने का योग बनेगा। बहुत ही सुंदर योग बनेगा। खर्च तो होंगे लेकिन प्रणय संबंध जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आपके विवाह होने के योग भी बनेंगे। चलिए दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में भी यह गोचर में स्थितियां हैं, गोचर के योग आपको बताते हैं। अगर जन्म कुंडली में भी आपके प्रेम विवाह के योग हैं तो आप यह यकीन मानना इस समय में आपका प्रेम विवाह हो सकता है। वो आप अपनी जन्म कुंडली देख के या फिर किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मकर राशि में रहेंगे। विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ, संतान के साथ थोड़ी सी आपको एक डर भय की भावना लगी रहेगी। एक मतलब खर्च की योग भी बनेंगे और विषम स्थितियां देखने के बाद सफलता मिलने का योग बनेगा। शनि महाराज, दर्शकों इन ग्रहों का ना ये फेरबदल चलता रहता है, कभी सुख तो कभी दुख, ये सब चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। शनि महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कोई पैतृक धन है, कोई पुश्तैनी कार्य है, किसी आप अकल्ट साइंस की प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें आपको सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। दर्शकों, बात करते हैं राहु महाराज की। वृषभ राशि में राहुदेव की स्थिति, यह स्थिति थोड़ी मुझे गड़बड़ाहट वाली लगती है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, उपाय आपको दिए जाएंगे, आप उपाय करके इसको भी ठीक कर सकते हैं। देखो जी, यदि आपने कोई गलत कर्म किए हो तो इस समय में प्रकृति आपको दंडित कर सकती है, यानी कि दंड दे सकती है, आपको पुनिश कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना। अपनों से विछोह हो सकता है, दूर गम्य स्थानों की यात्राएं हो सकती हैं, यथा मतलब इधर उधर भटकना पड़ सकता है। और अननेसेसरी अचानक से घटनाएं घटित होने के योग, अचानक से खर्च होने के योग बनेंगे। केतु महाराज यहाँ पर बैठेंगे 6th भाव में। गुप्त शत्रु पीड़ा दे सकते हैं, मतलब रोग भी गुप्त रोग से मेरा अभिप्राय यह है कि जैसे जो रोग दिखाई नहीं देते, आपको फील हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर परेशानी है, समस्या है, लेकिन डॉक्टर आपको मतलब उस रोग को डायग्नोस नहीं कर पा रहा, तो ऐसे रोग आपको हो सकते हैं, पता ना चले। ऐसे कर्ज आपका बढ़ता हुआ या फिर ऋण आपका बढ़ता हुआ जा सकता है और आपको पता ही ना चले। इसलिए रोग नक्षत्रों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखना होगा। मंगल देव ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे, तो आप थोड़ा संभाल लेंगे चीज़ों को। चलिए दर्शकों, अब बात करने वाले हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। शुभ तारीखों में आ रही हैं 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 और 21 दिसंबर आपके लिए लकी साबित हो सकती है। मध्यम तिथियों की बात करें तो 26, 27 और 28 मध्यम रहेंगी। सावधान तिथियों की बात करें, जिन तिथियों पर आपको सावधान रहना है, जहां आपको सावधानी बरतनी होगी, वह तिथियां हैं 7, 8, 17 और 18 दिसंबर। चलिए दर्शकों, अब आपको कुछ उपाय दे देते हैं क्या करना है। सबसे पहला कार्य, आपने सूर्य देव से अगर आपने शुभ फल की प्राप्ति करनी है ताकि आपका सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ होता रहे और आपको स्वास्थ्य भी ठीक मिले, तो क्या करना है। पिता का सम्मान करें, राज्य का सम्मान करें, राज्य जो गवर्नमेंट रूल्स बनाती है उनको फॉलो करें और सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं। दर्शकों, साथ ही साथ मंगल देव से संबंधित आपने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, ये करें। और राहु महाराज की शांति के लिए, क्योंकि अचानक से जो घटनाएं घट सकती हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं, चलते पानी में 400 ग्राम जौ ले लेना, अपने सर से 7 बार उल्टा घुमा लेना और शनिवार के दिन जल प्रवाह कर देना। केतु महाराज से शांति करने के लिए मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करना। इस साधना करते रहें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है उनके भी उपाय करेंगे तो लाभ मिलेगा। हरिओम हरिओम हरिओम।